हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सिंह हूँ दिल्ली से। मैं ट्रांसमैन हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से की है। बिहेवियर मेरे लिए मेरे क्लासमेट्स का और मेरे टीचर्स का हमेशा से ही काफ़ी अच्छा था। मुझे काफ़ी प्यार मिला उन लोगों से और उन्होंने कभी मुझे ऐसे चिढ़ाया नहीं कि तुम ऐसे क्यों रहते हो, लड़कों की तरह क्यों रहते हो, लड़कों की तरह क्यों बात करते हो। उनकी तरफ से मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत प्यार मिला सभी टीचर से, मेरे क्लासमेट से, इनफैक्ट सारे स्कूल के जितने भी बच्चे से मुझे सबसे बहुत ही प्यार मिला। मुझे कहीं दिक्कत ऐसी आई नहीं थी। और मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी तब जब हम लोग कहीं किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे या कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ अगर किसी ने वैसे ही बात की कि भाई हाँ आप कैसे हो, क्या है, तो उसको रोक के ये बताना कि भाई ये हमारे घर की बेटी है, ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। तो उस वक्त एक ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई जैसे आप किसी फंक्शन में गए और वहाँ का स्टार आप हो और आपके ऊपर ही लोगों की नज़रें सब आपको देखते थे। ऐसा कुछ तो फील होता था कि भाई अभी इन्हें पता चल गया है और ये मुझे देख रहे हैं। कुछ वो देखते भी थे। अब एक को पता चला है वो दूसरे को बताएगा, देख भाई वो जो लड़का जैसा दिख रहा है ना, वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। तो वो काफ़ी हर्टिंग चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी वो चीज़। उसी से कहीं ना कहीं मुझे फिर लगने लगा कि शायद मुझे कोई ना कोई तो बड़ी बीमारी है। फीलिंग्स मेरी लड़कों वाली हैं, दिमाग मेरा लड़कों वाला चलता है, बॉडी मेरी ग्रो जो कर रही है वो लड़कियों की तरह कर रही है। आखिर ऐसा है क्या? तो उस वक्त ये नाइन्टीज़ की बात है, 96 97 ऐसे ही कुछ है। तब इतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे कि हम ये सब सर्च कर पाएँ। कहीं ना कहीं से जैसे तैसे साइबर कैफ़े वगैरह जाके सर्च किया मैंने कि एक्चुअल में ये है क्या। तब पता चला कि भाई हाँ ऐसा होता है कि भाई भगवान के घर से ही ये कुछ गलती होके आती है कि भाई आपको शरीर लड़के का मिलता है, फीलिंग्स लड़की की होती हैं, या लड़की का शरीर मिलता है, फीलिंग्स लड़के की होती हैं। उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, उसमें आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती। तो ये चीज़ होती है, मेरे को पता चला। अब कन्फ्यूज़न ये थी कि ये है क्या चीज़, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अगर मेरे साथ ये चीज़ हो गई है तो ये मेरे घर वालों को क्यों नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी बार मैंने उनको समझाया, अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई ऐसा होता है, सर्जरी के बाद आप जेंडर चेंज करा सकते हो, आप जो हो, आपका जो सोल है आपको वही बॉडी मिल सकती है। घर वालों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि भाई फ्रेंड्स इसके ऐसे हैं, शायद लड़कों के साथ इसका उठना बैठना है, दोस्त इसके लड़के हैं, तो इसको शायद वो लोग गलत चीज़ बता रहे हैं कि भाई तू ऐसा कर ले या वैसा कर ले। तो मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई नहीं, तुम्हारी संगत ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो। पर ऐसा कुछ था नहीं। मुझे मेरे कभी किसी दोस्त ने, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम जाओ अपना सेक्स चेंज कराओ, या तुम लड़के लगते हो तो तुम लड़के ही बन जाओ। ऐसा मुझे कभी किसी ने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त तक ये चीज़ें पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता भी है। आज तक का भी रिकॉर्ड है, जब ये सब चीज़ें ओपनली हो गई हैं, सेक्शन 377 लीगल हो गया है, अभी तक भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम जो हो तुम वो हो जाओ ना, तुम क्यों नहीं कर लेते, अपना सेक्स चेंज क्यों नहीं करा लेते हो। तो ऐसा ये सिर्फ सोचना था घर वालों का कि ऐसा है। फिर बात आई, किसी ने बोला कि भाई तुम लेस्बियन हो शायद। अब भाई लेस्बियन क्या होती है वो मुझे भी नहीं मालूम था। माना कि लड़कियां शुरू से पसंद हैं, फीलिंग्स जो है वो लड़कियों के लिए आती है, लड़कों के लिए ऐसी फीलिंग आती नहीं है। तुम लेस्बियन हो मतलब, चलो उसके बारे में भी सर्च की। तो भाई लेस्बियन में और ट्रांस मैन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेस्बियन वो होती है जो फीमेल ही बोन होती है, उसकी पसंद, सेक्सुअल पसंद जो होती है, जो उसको रिलेशन बनाना होता है, लाइफ पार्टनर बनाना होता है, वो फीमेल के लिए ही होता है। उसकी सारी फीलिंग्स, और वो अपनी फीमेल बॉडी से खुश होती है, उसको अपनी बॉडी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लड़की है, लड़की से प्यार करेगी, वो लेस्बियन होती है। ट्रांसमैन जो होते हैं वो फीमेल बॉडी में गलती से बोन हो जाते हैं, उनको अपनी बॉडी से प्यार नहीं होता। मेल हैं तो मेल बॉडी ही चाहिए, पसंद लड़कियां हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी, अब ये फ़र्क पता चला। अब दिक्कत ये होने लगी कि पता है कि ऑपरेशन हो जाते हैं, ऐसी सर्जरियाँ होती हैं, तो घर वालों को बताया, उनको नहीं, वो नहीं माने, नहीं ऐसा नहीं होता है, समाज क्या कहेगा, हम क्या बोलेंगे कि हमने बच्चे के कहने पे हमने ये करा दिया, फिर तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, ये सब। तो ये सब चीज़ें काफ़ी चली। खुद से ही सर्च करना शुरू किया, जॉब ढूंढी कि भाई सर्जरी होगी तो खर्चा भी बहुत आएगा। अब जॉब ढूंढी
तो जितना कुछ पैसा था वो ये सब सर्च करने में चला गया। अब घर आने में प्रॉब्लम होने लगी कि भाई घर नहीं जाना, सुबह ऑफिस जल्दी निकल जाना, रात को लेट आना कि घर जाएंगे तो वही वो फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, वही बेटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो उससे कहीं ना अब मेंटल बैलेंस हिलने लग गया था। वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, दुखता था मन बहुत ज़्यादा कि भाई मेरी फैमिली नहीं समझ रही है तो मैं समाज को क्या समझाने जाऊँगा। वो दौर भी गुजरा। किसी तरीके से संडे का वक्त मिलता था, जगह जगह जाके हॉस्पिटल्स में पता किया। उस वक्त मोबाइल फ़ोन चलते नहीं थे, लैंडलाइन से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। कई हॉस्पिटल्स में पता किया, कईयों ने कहा भी कि होता है, हम डॉक्टर से मिलवाएंगे, आप इतने पैसे जमा करा दो, इस दिन डॉक्टर आएगा, आप इतने पैसे जमा करा दो। तो उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने बहुत लूटा। वहाँ पर भी हार मान ली, बैठ गए चलो। अब हुआ क्या कि जॉब छूट गई, दिमाग ख़राब रहने लग गया, तबीयत पे असर होने लग गया, सेहत जाने लग गई, जॉब छूट गई। अब घर में रहना है, घर में वही माहौल जो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद गैदरिंग में जाना है, फंक्शन में रिलेटिव्स के पास जाना है, वहाँ पर वही माहौल, लड़की है भाई देखो, लड़का जैसी लगती है लड़की है। एक मजाक का मुद्दा मिल गया लोगों को, वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया, सारे रिलेटिव्स के बीच में जाना बंद कर दिया। एक चाहत थी शुरू से कि भाई जो मैं हूँ उस तरह से मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन मुझे अपना लें। मैं लड़का हूँ तो मुझे लड़का समझ के अपनाने में क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ ना एक मतलब काफ़ी टाइम से कोशिश भी थी समझाने की। घर वालों ने कहा भी चलो भाई ठीक है कि हम करा देंगे तुम्हारी सर्जरी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी तुम जैसे हो वैसे खुश रहो, हम तुम्हारी सर्जरीज करा देंगे। तो एक उम्मीद जागी कि भाई चलो ये मान गए हैं, करा देंगे। फिर से सारा कुछ ढूंढना डालना शुरू किया नेट पे, जैसे तैसे करके एनजीओ से कांटेक्ट किए, सब कुछ किया, पर वो चीज़ हुई नहीं। फिर से सारा कुछ जब पता किया, कहाँ सर्जरीज होती हैं, कैसे होती हैं, शुरुआत कैसे होती है, पैसा कितना लगता है, सारा कुछ पता होने के बाद घर में बताया तो पहले तो बोल दिया गया कि सोचेंगे लोग तुमने प्रॉपर्टी के चक्कर में किया है, कि भाई प्रॉपर्टी मिल जाए तुम्हें, भाई को मिलेगी, तुम्हें भी मिल जाए। मैंने कहा भी कि मुझे प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ चाहिए, जो मैं हूँ वैसे मुझे चाहिए। तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे। प्रॉपर्टी मिलनी होगी तो वैसे भी मिलेगी, बेटा हूँ या बेटी हूँ, प्रॉपर्टी तो मिलेगी। मुझे मेरी लाइफ चाहिए, वो भी ऐसी कि जिसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन मेरे साथ हों, जो मैं हूँ मुझे वैसे ही वो अपना दें। ये कोशिश भी नाकामयाब रही। चलिए ठीक है, अब डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि भाई हाँ हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये कहीं आपका वहम तो नहीं है, या ऐसा कुछ होता है कि जो टॉम बॉय होते हैं उनको लगता है कि भाई हमें लड़का होना चाहिए, हम लड़के ही हैं, पर जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ये चीज़ उनकी ख़त्म हो जाती है, जिस तरह से बात होती है। साइकेट्रिस्ट के पास मैं जाने लगा, मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जिन्होंने सर्जरी करानी थी, उनके साथ में कई बार गया। मैंने अपने लिए कभी साइकेट्रिस्ट से बात ही नहीं की। फिर जब मैं गया फाइनली अपने लिए, तो मैंने डॉक्टर को बोला सर सर्टिफिकेट चाहिए सर्जरी के लिए। तो उसको मजाक लगा, उसने बोला कि तुम तो सर्जरी करा ही चुके हो शायद। मैंने कहा नहीं जी। उसने बोला चलो ठीक है बैठो, मैं बात करता हूँ तुमसे। 4-5 घंटे निकल गए, उनके जितने पेशेंट थे उन्होंने सब देख लिया, मैं लास्ट तक बैठा रहा। जब वो जाने लगे तब मैंने बोला सर मेरा सर्टिफिकेट। तो बोले राज तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम तो सर्जरी करा चुके हो, तुम इतनी बार इतने लोगों के साथ आए हो, तुम उनके पेरेंट्स को समझाते हो, तुमने अभी तक सर्जरी नहीं कराई है। मैंने कहा सर नहीं कराई है, मैं घर में भी किसी को बता नहीं पाया हूँ, मैं भी खुद कम आउट नहीं कर पाया हूँ, तो कैसे होगा बताओ। फिर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, 2 डॉक्टरों से लेना होता है, दोनों ने मुझे दिया सर्टिफिकेट। उसके बाद हार्मोन ट्रीटमेंट शुरू होना था, वो मैंने कराया, शुरू करवा दिया था हार्मोन ट्रीटमेंट। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो गई थी कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं ट्रांसमैन हूँ। अच्छा ट्रांसमैन हूँ मैं, मुझे ये बहुत टाइम बाद पता चला। 2016-2017 में मैंने पूरे से मन बना लिया था कि भाई मेरी फैमिली मानने वाली तो है नहीं, चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। सुसाइड करने की बात आई तो सारा कुछ जो प्लान था, जो कुछ देखा हुआ था, कैसे होता है क्या होता है, अब वो सब एक फ्रेंड था उसको मैंने बताया यार ऐसे ऐसे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं बताऊँ भी घर वालों को तो क्या बताऊँ, क्या हूँ, क्या मैं लेस्बियन में हूँ, नहीं तो क्या हूँ, बोलते क्या हैं इसको। उसने बोला इसको ट्रांसमैन बोलते हैं।
आप ट्रांसमैन हो, वो चीज़ समझ आ गई, ठीक है, बताना शुरू किया घर वालों को, फिर से नहीं समझ आया। अब बहुत ज़्यादा हद तक अंदर से मैं टूट चुका था। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी आया कि चलो यार मरना ही है तो मरने से पहले एक बार सर्जरी करा ही लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं, अपना ट्रांजेक्शन शुरू करा देते हैं। सर्जरी पे मर गए तो ये गम नहीं होगा कि भाई हमने कोशिश नहीं की थी। सर्जरी के बाद मर गए तो चाहे 2 दिन या 4 दिन जो भी मिलेंगे अपनी मेल बॉडी में मिलेंगे, उसी से खुशी मिल जाएगी। शुरुआत की, धीरे धीरे सब कुछ हुआ, हार्मोन स्टार्ट की, बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। अब मैं आज भी इस चीज़ के इंतज़ार में हूँ कि कब मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझे अपना लेंगे, छोटे भाई के जैसे, अपने बच्चे के जैसे, कब मुझे वो ट्रीट करना शुरू कर देंगे। मैं अपने पेरेंट्स से भी और मैं सभी के पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप समाज के बारे में क्या सोचते हो? क्या समाज ताने मारेगा? समाज ये कहेगा कि बच्चे के लिए ये कर दिया, खुद में समझ नहीं थी, बच्चे ने जो कहा वो कर दिया। आपको पता है, जब से हम लोगों को ये पता चलता है ना कि हमने गलत बॉडी में जन्म लिया है, उस दिन से हम समाज के ताने सुन रहे होते हैं। तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम ऐसे क्यों चलते हो, थोड़ा जो तुम हो, जैसे भगवान ने तुम्हें पैदा किया है तुम वैसे थोड़ा रह के देखो। आपने कभी फेस की ये चीज़? हमने फेस की है। हम हर मिनट ये चीज़ फेस करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं हम लोगों की नज़रों में ये चीज़ें देखते हैं। कोई मुँह से कहे ना कहे, किसी को अगर पता चल जाए भाई लड़का नहीं है लड़की है, वो ऐसे घूरता है। ये पता चल जाए लड़की नहीं है लड़का है, घूरता है। गे घूमते हैं बाहर, वो अपनी फ्रीडम से नहीं घूम सकते क्योंकि लोगों की नज़रें उन्हें खा जाती हैं। तो आप क्या डरते हो इस चीज़ से? समाज से ताने मारेगा? हम सुन रहे हैं, मुझे 20-25 साल हो गए समाज के ताने सुनते हुए। मुझे अपनों की नज़रें खाती हैं अब कि भाई तू ऐसा क्यों है, तेरे को भगवान ने लड़की पैदा किया था, तू लड़की बन के क्यों नहीं रहता? इतना पेन आप फील कर सकते हो? आप तो सिर्फ डर ही रहे हो ना कि समाज क्या कहेगा। हम तो झेल रहे हैं। हमने समाज के ताने सह लिए, हमने अपने अंदर का ट्रॉमा सह लिया, हमने 2 ज़िंदगी जी ली, मेल फीमेल दोनों ज़िंदगी जी ली। एक कैद में हैं हम इस कैद से निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं। निकल के अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से पूरी आज़ादी से, पूरी खुशी से जी भी सकते हैं। हमें साथ चाहिए आपका, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, अपने करीबियों का, ताकि हम खुल के जी सकें। ताकि जो हमारी खुशी है कि जो हम चाहते थे कब से, वो हमें मिल गई है, वो खुशी हमारी दुगनी हो जाए। आप लोग क्यों नहीं समझते? समाज कुछ नहीं करेगा। कुछ भी आप कर लोगे ना, अच्छे से अच्छा भी आप कर लोगे ना, समाज आपको ताने ही मारेगा। जब हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं ना, जब हमें चाहिए होता है कि हमारे साथ हमारा कोई अपना खड़ा हो, तब हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तब हम पूरी उम्मीद से आपके पास आते हैं कि अब तो साथ दे दो कम से कम। मर तो हम रहे हैं, रात दिन हम घुट घुट के ही मर रहे हैं अंदर ही अंदर। आपका साथ देने में जाता क्या है? आपके बच्चे नहीं है क्या? इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना यार, जाओ, मरा हुआ समझ लो, छोड़ दो, जाओ, निकाल दो घर से। मैंने अपना हर रिश्ता बहुत दिल से निभाया है। मैंने अपने किसी रिश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहनों ने बहन समझा, मैंने वहाँ भी प्यार से निभाया। माँ बाप ने बेटी समझा, मैंने वहाँ भी प्यार से निभाया। जिस रिश्ते ने जिस नज़र से देखा मुझे, मैंने आज तक अपने रिश्ते में कभी बेईमानी नहीं करी। अब आप लोगों की बारी है। मुझे आपसे वही प्यार चाहिए जो मुझे चाहिए। आप क्या मुझे वो प्यार दे नहीं सकते? एक सर्जरी हो जाने से, एक मेरा जेंडर चेंज हो जाने से होगा क्या? मैं वही हूँ, मेरी आत्मा वही है, बस एक मेरा नाम ही तो बदलेगा, बस एक मेरा शरीर तो बदलेगा। आपको मुझसे प्यार है, मेरी फीलिंग से प्यार है, या जैसे मैं हूँ उससे प्यार है, या मेरे शरीर से प्यार है? सोचना इस बारे में। सर्जरी के बाद ट्रांसमैन या ट्रांस वूमेन की सिर्फ बॉडी चेंज होती है। उन्हें वो बॉडी मिलती है जिससे वो खुश होते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल होते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकते हैं, दुनिया की नज़रों से थोड़ा सा बच सकते हैं। जो नज़रें काटती है ना, जब वो घूरती है नज़रें, वो जो काटती है नज़रें, उससे वो बच सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जीना चाहते हैं और आपके साथ जीना चाहते हैं, तो आपको साथ देने में प्रॉब्लम क्या है? मेरा यही सवाल सारे पेरेंट्स से, सबसे। एक बार अपने बच्चे का साथ दे के तो देखो, एक बार खुशी से उसको बोल के तो देखो कि चल तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं। मैं अपनी आधी ज़िंदगी बिता चुका हूँ, मेरी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है। आगे की आधी ज़िंदगी पता नहीं कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो मेरी सर्जरी कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी।
वो रिवर्सेबल नहीं है। एक बार सर्जरी हो गई तो हो गई, फिर ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन आप अगर मेरे साथ खड़े रहोगे ना तो मेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी, शायद सर्जरी की तकलीफ़ होगी ही नहीं मुझे, आप लोग मेरे साथ रहोगे। एक बार सोचिएगा इस बारे में। सर्जरी के 3 प्रोसेस होते हैं। हार्मोन थेरेपी शुरू होती है, हार्मोन्स के बाद ऑर्गन रिमूवर होते हैं, मतलब टॉप सर्जरी होती है, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन रिमूव होते हैं, उसके बाद बॉटम सर्जरी होती है। ये 3 स्टेज होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो आप सोचिए, आप अपने बच्चे का साथ दीजिए, उनको बोलिए कि हम आपके साथ हैं। समाज की चिंता मत करिए, समाज कल भी आपके साथ नहीं खड़ा था, समाज आज भी आपके साथ नहीं खड़ा था। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है समाज के हिसाब से चलना, लेकिन अपने बच्चे की खुशी को मारना ये क्या है? दिन रात आपका बच्चा तिल तिल करके मर रहा है। आपको पता है, मेरे को इतने साल हो गए मनाते हुए कि बोल देते हैं चलो हम तुम्हारी सर्जरी करा देंगे, ठीक है, लेकिन जब करवाने वाली बात आती है तो ये होता है नहीं नहीं छोड़ो, तुम नहीं करवा पाओगे, तुम नहीं झेल पाओगे, तुम्हारे शरीर में हिम्मत नहीं। अरे मेरा शरीर टूटा कैसे? मेरे शरीर की हिम्मत गई कैसे? अंदर अंदर मर मर के ही तो गई। एक बार कह के तो देखो, एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो, ना शरीर बन जाए तो कहना। साथ की ज़रूरत है आप लोगों के, ना आपसे पैसा चाहिए सर्जरी के लिए, वो हम खुद अरेंज कर लेंगे। सिर्फ साथ चाहिए कि आप साथ खड़े हो जाओ खुशियों में हमारे साथ, कि तुम्हें जो बॉडी चाहिए तुम ले लो, जाओ जाओ करा लो सर्जरी। मेरी आपसे, अपने पेरेंट्स से, जितने भी ट्रांस मैन ट्रांस वूमेन हैं, जितने भी गे हैं, सबके पेरेंट्स से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आपके बच्चे हैं, हमें अपनाइए। हम ऐसे पैदा हुए हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी भी नहीं, कहीं ना कहीं कुदरत का ही कोई कसूर है इसमें। हमें अपनाइए, हमें जीने का हक है, हमें जीने का हक दीजिए। थैंक यू।